हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, गोइंग टू मेला का क्वेश्चन आंसर किए थे और उसका जो बाकी था हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए हम अपना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे गोइंग टू मेला का हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन आंसर किया था। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला इज द वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल। तो जो हमारा कुंभ मेला लगता है इंडिया में, वो क्या है, विश्व में सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल उसको बोला जाता है, क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे बहुत ही भारी जनसंख्या में क्या होता है, भीड़ लगता है, लोगों का बहुत आना होता है यहाँ पे। एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स, ये कहाँ पे है लगता है, तो ये नदी के किनारे लगता है। ऑफ रिवर्स गंगा, कहाँ पे, गंगा के किनारे, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। तो ये प्रमुख 4 नदियों के किनारे हमारा कुंभ मेला लगता है, जिसमें से इट इज हेल्ड वन एवरी 12 ईयर्स। तो ये प्रत्येक 12 वर्षों पर लगता है, ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल पर, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। तो हमारा इन प्रमुख 4 जगहों पर 12 वर्षों में एक बार लगता है, हर एक बार अलग अलग स्थानों पर 12 वर्ष के बाद ही लगता है। जैसे कि अभी 2025 में हमारा प्रयागराज में लगा हुआ था कुंभ मेला। तो आप लोग भी गए होंगे, अपने फैमिली के साथ गए होंगे, तो ठीक है, मस्ती भी किए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपना आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर राइट में क्या बोल रहा है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर बीन टू ए मेला, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट इन द मेला। मतलब आप लोग जब, क्या आप लोग मेला में गए हैं, तो वहां पे आप लोगों को क्या क्या पसंद आया है। वहां पे बहुत सारा चीज मेला में तो होता है, तो वहां पे आप लोगों को क्या क्या पसंद था, क्या क्या खाए, उसके बारे में लिखना है। तो यस, हमको मतलब मेला जाना पसंद है, घूमना। आप लोग, क्योंकि सभी को मेला पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगा। आई लाइक्ड द गेम, यहाँ पे हम लोग, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टॉल्स एंड फूड स्टॉल्स एंड एंजॉय द फन, राइड्स द मोस्ट। तो आप लोगों ने मेला में जाकर ये सब करते होंगे, तो यहाँ पे हम लोग आंसर में ये लिखेंगे, ठीक है। आई ऑल्सो परचेज होम मेड आर्टिकल्स, और आप लोग अपने घरों में जो सामान जो तब जो यूज करने लायक होता है, ठीक है, तो उसको भी खरीदते हैं फ्रॉम, यहाँ पे क्राफ्ट मेला। मतलब यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट, जैसे हाथ से बनाया हुआ कुछ सामान हो गया, बहुत सारा मेला में बिकता रहता है। तो ये सब आप लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं अपने घर के लिए। तो ये सब आंसर में दिखाएगा, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Whose house is closer to the parade ground। जो हाउस है यहाँ पे किसका किसका, मतलब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखकर क्या क्या है। पिक्चर में देखिए, जैसे परेड ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, स्नेहास एंड रोहित हाउस है, यहाँ पे नीताज एंड राधाज हाउस, बैंक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखकर किसका, यहाँ पे परेड ग्राउंड से जो घर है नजदीक है। तो यहाँ पे परेड ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। और इससे पूछ रहा है कि यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे स्नेहा का, रोहित का घर यहाँ पे है, और नीता एंड राधा का हाउस यहाँ पे है। तो इस नजदीक किसका है, पहले ये नीता एंड राधा हाउस
यहाँ से निकल कर ये जाएंगे, यार ये स्नेहा का हाउस यहाँ पे है तो ये यहाँ से निकलेंगे, तो सबसे पहले किन का आ रहा है, नीता एंड राधा का हाउस आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, नीता एंड राधा's house is closer to the parade ground compared to रोहित एंड स्नेहा's house। हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1 में देखिए रीडिंग ए स्केच, पूरा यहाँ पे अच्छे से पिक्चर दिखाया गया है कि कहाँ पे परेड ग्राउंड है। यहाँ पे परेड ग्राउंड में क्या होता है, मेला लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बैंक है, बैंक से आप लोग क्या करते हैं, पैसा विड्रॉल करते हैं, वहां पे डिपॉजिट करते हैं। लाइब्रेरी में क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है, आप लोग को पता है। नीता एंड राधा हाउस, स्नेहा हाउस यहाँ पे है। स्कूल का देखिए किस तरह, आप लोग भी स्कूल जाते हैं। पुलिस स्टेशन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे, तो अच्छे से पिक्चर में आप लोग को दिखाई दे रहा है, जिससे आप लोग इसका देखकर कौन सा, जैसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे है और स्कूल यहाँ पे, तो स्कूल से आपको जाना है यहाँ पे मेला घूमने, तो आप कैसे जाइएगा, मेला से मतलब स्कूल से क्या करिएगा, सीधा अभी घर जाइएगा, उसके बाद घर से मेला। तो मान लीजिए यहाँ पे नीताज हाउस है, यहाँ पे स्नेहाज हाउस है, तो यहाँ पे नीता जाएगी यहाँ से, तो परेड ग्राउंड में जाने से इसको इस तरह क्रॉस करना पड़ेगा अगर किसी को, तो यहाँ पे सब रोड दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग जहाँ जाना होगा इसको जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, ठीक है। तो ये पिक्चर दिखाया गया है, जिससे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड विच प्लेस वुड यू पास थ्रू। तो बोल रहा है कि यहाँ पे हमको अगर पुलिस स्टेशन जाना होगा तो हम किससे होकर, यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कैसे जा सकते हैं। तो हमको पुलिस स्टेशन जाना है, तो फिर इसको हम लोग किसके मतलब कौन सा रोड पकड़ कर जाएंगे जो कि इस यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आंसर। यहाँ से हम लोगों को जाना है, अगर नीता का स्नेहा का हाउस यहाँ पे है तो ये कैसे जाएगी, स्कूल के रास्ते यहाँ से जाएगी तो पहुंच जाएगी। अगर नीता का हाउस यहाँ पे है तो भी इसके घर को क्रॉस करके ये क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट हो जाएगा रोड। तो इसको आंसर में कैसे लिख सकते हैं, देखिए इफ आई हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड, मतलब परेड ग्राउंड से होकर द प्लेसेस डेट आई वुड पास थ्रू आर स्कूल, स्नेहास, रोहित हाउस और लाइब्रेरी को सब को क्या कर पार कर कर हमको अगर पुलिस स्टेशन जाना होगा तो जाना, इसको क्रॉस करके जाना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिस्कस में है आपका हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स। आप लोग हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो बड़े होते हैं उनका केयर कर सकते हैं। तो इसके बारे में आंसर लिखना है। यहाँ पे हिंट्स आपको दिया गया है जिसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं वेज टू केयर फॉर आवर एल्डर्स। इस प्रकार यहाँ पे पॉइंट दिया है, जैसे कि बाई स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ देम। हम लोग क्या कर अगर हम लोग अपने यहाँ पे मान लीजिए कि एल्डर्स में ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, तो उनके साथ हम लोग कुछ टाइम स्पेंड करके उनके साथ कुछ गेम उम खेल कर, तो वहाँ पे उनका क्या होता है, वो थोड़ा सा थके होते हैं, जिससे अगर बच्चे जाते हैं तो वो हंसते हैं, तो क्या होता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके हम लोग उनका रिस्पेक्ट, क्योंकि कोई भी होता है तो सोचता है कि हम को कोई भी मतलब बच्चा आता है तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इस तरह टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, कीजिएगा। बाय रिस्पेक्टिंग देम, और हम उनका रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए, ठीक है, बड़ों का। इस पर काम कर सकते हैं बाय हेल्पिंग देम इन देयर डे टू डे लाइफ। और कोई भी काम हो तो हम लोग अपने टेबल के दौरान सेफ्टी किस प्रकार
रखेंगे जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो सके, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, वैराइटीज ऑफ व्हीकल्स, बहुत प्रकार के क्या होते हैं हम लोग व्हीकल्स देखते हैं। वी सी अराउंड आर सच एज, जैसे कि हमारा 3 व्हीलर में कौन सा आ जाएगा, 3 व्हीलर में हमारा ऑटो रिक्शा अगर आता है तो उसको चलाते समय क्या करना चाहिए, हमको सेफ्टी बरतना चाहिए, जिसमें जो ड्राइवर चलाता है उसको स्लो में गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, साइकिल रिक्शा ये सब 3 व्हीलर का है। और 2 व्हीलर में अगर चलाते हैं कोई तो क्या होता है, 2 व्हीलर में बाइसिकल, मोटर बाइक, स्कूटर ये सब आता है। 4 व्हीलर में क्या आता है, कार, बस, वैन, ट्रैक्टर etc। तो अगर हम लोग कोई भी होता है आपके फादर या ब्रदर, तो कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उनसे बोलिएगा कि सेफ्टी का मतलब रखना चाहिए। अगर स्कूटी चलाते हैं तो वहां पे हमें हेलमेट पहनना चाहिए। अगर 4 व्हीलर चला है तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए। बाइक चला रहे हैं तो वहां पे हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो सके, हम अपने सेफ्टी को बरकरार मतलब कर सके, जिससे कोई भी दुर्घटना नहीं होती। ठीक है, तो ये सब करना आवश्यक है। तो हम लोग इसका आंसर ये देंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवल्स, मतलब हम लोग इसका डिटेल से बताने के लिए क्या क्या सेफ्टी को क्या कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए हम लोग उसका मतलब मान लीजिए अगर मोटर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए, तो उसका पूरा प्रिपेयरिंग करके यहाँ पे आंसर यहाँ पे बताया गया है। वेल ट्रेवलिंग वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, अवॉइड एक्सीडेंट, दिस आर। तो यहाँ पे अगर हमको एक्सीडेंट से बचना है तो क्या करना है, सेफ्टी रूल को अपनाना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लुक एट बोथ साइड ऑफ द रोड, क्रॉस इट व्हेन इट इज क्लीन। अगर क्रॉस करते समय कोई भी इंसान क्रॉस कर रहा है तो दोनों तरफ से क्या होता है, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो पहले देख लेना चाहिए, इंश्योर हो लेना चाहिए कि हम अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कोई गाड़ी हमारे नजदीक मतलब पास से नहीं ना गुजर रही है, तो उसको रोड क्रॉस करने में क्या होता है, आसानी होता है। तो ये हमको अपनाना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, जो फुटपाथ होता है, जिस पर चलने के लिए क्या होता है, सड़क में वो अलग से बना हुआ होता है, तो उसी पर चलना चाहिए, जिससे क्या होता है, हम अपने सब ट्रेवलिंग रूल क्या होता है, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, अगर हम कभी भी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का रूल अपनाना चाहिए, जिससे ये हमें रोड क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें कभी भी क्या करना चाहिए, रोड पर नहीं खेलना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल ड्राइविंग, हमें अपने ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड, येलो और ग्रीन आता है, तो रेड में क्या पूरा रुक जाता है, येलो अगर चलता है तो जिसमें क्या होता है, गाड़ी तेज चलाते हैं तो उसको स्लो करना होता है, ग्रीन में पूरा क्लीन होता है तो फिर से चलना होता है। तो आप लोग ये ट्रेवलिंग रूल को, ये रोड रूल होता है, तो इसको अपना कर हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और भी यहाँ पे पॉइंट है, इफ योर फादर इज ड्राइविंग ए व्हीकल, मान लीजिए आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कोई कार, देन ही शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल एंड स्पीड लिमिट। आप अपने पिताजी से ये बता सकते हैं कि आप अपने गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक रूल का पालन करें और जो स्पीड है उसको नॉर्मल रख करके चलाएं, जिससे क्या हो सकता है, हम अच्छे से अपना यात्रा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ यू आर सिटिंग इन द फ्रंट सीट ऑफ द कार, देन डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑन बेल्ट फॉर प्रोटेक्शन। तो हमें फ्रंट सीट पर अगर बैठ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें सीट बेल्ट होता है
उसको लगाकर ही बैठना चाहिए, जिससे हमें कोई भी दुर्घटना होता है तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। तो ये हमारा सेफ्टी रूल होता है ट्रेवलिंग के समय, तो ये इसको अपनाना चाहिए। वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए टू व्हीलर, और अगर हम दो पहिए अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा हेलमेट लगा कर ही चलना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेवर पुट योर हैंड्स एंड फेस आउट ऑफ ए स्टिक बस और कार विंडो। अगर आप लोग बस या कार में यात्रा कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें कभी भी अपना हैंड्स जो होता है खिड़की से विंडो से क्या करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अपना जो सर होता है उसको भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरे साइड से गाड़ियां आ रही होती है, ठीक है। तो ये सब अपनाना है आप लोगों को। आप लोग भी कभी यात्रा करिएगा तो ऐसा रूल को हमेशा अपनाते रहिएगा। नेवर ट्रेवल स्टैंडिंग इन द फुट स्टेप ऑफ ए मूविंग बस, और हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई भी बस आता है तो हमें दूर से ही वहां पे खुले स्पेस पर रुक जाना चाहिए, ठीक है। कभी भी उसको देखकर फिर उसको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग इतना देख लिए अपना सेफ्टी रूल, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोल रहा है ड्रॉ करना है, ठीक है। इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल डेट यू फॉलो एवरी डे। आप डेली स्कूल जाते हैं तो वहां से कौन से रोड से जाते हैं, और रोड में क्या क्या खाने का दुकान हो सकता है, जैसे कि होटल्स, वहाँ पे बहुत सारा फूल का गार्डन हो सकता है, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जाते हैं स्कूल तो रास्ते में जितना भी चीज आता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर ड्रॉ करके आप अपने नोटबुक में रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे एक पिक्चर में इसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक गर्ल क्या जा रही है, स्कूल। तो यहाँ पे देखिए किस तरह अपने घर से निकलकर स्कूल जाती रही है। तो इसको यहाँ पे इसके रोड में क्या कह रहा है, यहाँ पे ट्री, बहुत सारे ग्रासेस दिखाई दे रहे हैं और हाउसेस, और इसके अपने स्कूल की ओर आ रही है। तो ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्केच में दिखा सकते हैं, ठीक है। बस कार जीप वो भी बना सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। मैच द पिक्चर विथ द वर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है, मैचिंग करना है। जैसे कि पिक ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, मैच इट विथ ए पिक्चर एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है देखिए, ये आपका देख रहा है फायर इंजन, तो फायर फाइटर है। तो फायर फाइटर किस में होता है, फायर फाइटर हमारा फायर इंजन में होता है। तो यहाँ पिक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा था ये है, तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा फायर इंजन में फायर फाइटर लगा होता है। यहाँ पे फायर फाइटर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या है, हमारा फायर इंजन, ये गाड़ी है। तो यहाँ पे लिखना भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे फायर इंजन, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या है, हलवाई और कॉन्फेक्शनर। तो हलवाई क्या बनाते हैं, यहाँ पे हलवाई क्या बनाते हैं, तो ये यहाँ पे ये स्वीट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हलवाई एंड कॉन्फेक्शनर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। तो इसको मैचिंग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे और क्या है, टॉय सेलर। तो टॉय सेलर क्या करता है, टॉय सेलर
टॉय को बेचता है। तो यहाँ पे हमारा टॉय है, तो यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं टॉय सेलर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, पुपेटर। ठीक है, तो यहाँ पे पुपेटर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पुपेट, यहाँ पे लिख सकते हैं ये गुड्डे गुड़िया है, तो इसको हम बोलते हैं पुपेट। तो इसको, उसके बाद बेंगल सेलर। बेंगल सेलर क्या करता है? चूड़िया बेचता है। तो यहाँ पे चूड़िया कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? बेंगल सेलर। ठीक है, वॉलंटियर। तो वॉलंटियर क्या करता है? मेले में कोई भी सामान गुम होता है तो उसके लिए वो क्या करता है? अनाउंस करता है। तो यहाँ पे वॉलंटियर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इसके, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, टॉय सेलर में ये यहाँ पे मैच कर सकते हैं अपने नोटबुक में, इस तरह आप लोग ठीक है कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पिक्चर इसमें नहीं आ पाया है। चलिए, और उसके बाद पुलिस स्टेशन। तब पुलिस अफसर क्या करता है? कहाँ रहता है पुलिस अफसर? पुलिस स्टेशन में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ है पुलिस ऑफिसर का? कहाँ किससे आता है? पुलिस जीप से अगर कहीं जाना होता है उसको, तो जीप यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम और यहाँ पे एक है, देखते हैं क्या है। मेहंदी आर्टिस्ट। तो मेहंदी आर्टिस्ट क्या करता है? मेहंदी को लगाता है। तो मेहंदी आर्टिस्ट यहाँ पे नहीं है, इस पिक्चर में है, तो हम उसके नीचे लिखेंगे कहाँ है? मेहंदी आर्टिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पूरा, इसके नीचे जो होता है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस यहाँ पे किस लिए जाता है? कोई भी इमरजेंसी होता है तो वो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाएगा एम्बुलेंस। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये पूरा हो गया पिक्चर कंप्लीट, इसका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट अब ये हमारा क्या हो गया? चैप्टर क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? लेसन अपना 3rd यानी 3 करेंगे, इसी यूनिट 1 का ही। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।